नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश माड़ी और आप देख रहे हैं सतीश माड़ी मैथ्स एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है सिमिलरिटी। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं और हर एक ट्रायंगल में रे पीएम ओके इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर का है या नहीं। मतलब रे पीएम, यहाँ पर रे पीएम, यहाँ पर रे पीएम ओके एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। ओके यही क्वेश्चन हमको फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखना है। ओके फर्स्ट डायग्राम में क्या क्या हम लोगों को दिया है वो पहले लिखेंगे। ओके सबसे पहले दिया है PQ की वैल्यू है 3.5, MR 1.5, PQ 7 and PR इक्वल टू 3। हम लोगों ने पहले से एंगल बाइसेक्टर पढ़ा है। ओके अगर PM रे PM एंगल P का अगर बाइसेक्टर है तो हम क्या करते हैं, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो हम लोग QM अपॉन MR इक्वल टू QP अपॉन PR और रीजन देते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो हम लोगों को पता नहीं है ये इस डायग्राम में पीएम ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है, इसलिए हम लोगों को पहले QM अपॉन MR एंड QP अपॉन PR दोनों का रेशियो निकालना है। अगर दोनों का रेशियो इक्वल आता है तो ट्रायंगल PQR में रे PM है एंगल बाइसेक्टर है, otherwise रे PM is not a angle bisector। हम अभी वही देखने वाले हैं। ओके सबसे पहले वैल्यू निकालने वाले हैं QM अपॉन MR। फर्स्ट वन इज QM अपॉन MR। ओके फर्स्ट वैल्यू हम यही निकालने वाले हैं। सेकंड वैल्यू कौन से निकालने वाले हैं, QP अपॉन PR। QP अपॉन PR दोनों रेशियो के हम वैल्यू निकालने वाले हैं। अगर दोनों रेशियो की वैल्यू सेम आती है तो दोनों रेशियो इक्वल है। अगर दोनों रेशियो इक्वल हैं तभी हम कह सकते हैं कि रे PM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ओके चलो देखते क्या है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ QM की वैल्यू क्या है, QM सॉरी यहाँ PV नहीं है QM हाँ QM। व्हाट इज वैल्यू ऑफ QM की वैल्यू है 3.5 अपॉन व्हाट इज वैल्यू ऑफ MR दैट इज 1.5। 3.5 अपॉन 1/5 दोनों नंबर डेसिमल है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.5 अपॉन 1.5 into 10 into 10 that is 35 upon 15। 35 upon 15 दोनों नंबर मल्टीपल ऑफ 5, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 5 7 जा मतलब क्या वैल्यू आ गई इसके 7 अपॉन 3। ओके QM अपॉन MR की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3। ओके फिर सीखते हैं। Therefore QM अपॉन MR इक्वल टू 7 अपॉन 3। ओके हम लोगों ने QM अपॉन MR की वैल्यू तो निकाली, अब निकालना है QP अपॉन PR। QP अपॉन
PR equal to, what is the value of QP? QP means PQ, that is 7. PR, what is the value of PR? 3. ओके, यहाँ पर QN अपॉन MR की वैल्यू आ गई 7/3 और यहाँ पर QP अपॉन PR की वैल्यू आ गई 7/3. Therefore from 1 and 2, number 3, QM upon MR equal to QP upon PR. From 1 and 2. Okay, 1 और 2 की वजह से, okay, from 1 and 2, QM upon MR equal to QP upon PR. रेशियो तो इक्वल हो गया. अगर ये रेशियो ट्रायंगल में इक्वल है तभी हम कहेंगे PM is the angle bisector of angle QPR. Therefore, number 4, in triangle PQR, QM upon MR equal to QP upon PR. Okay, therefore ray PM is bisector of angle QPR. और इसको हम रीजन देने वाले हैं कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ओके, यहाँ पर PM इज एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. ओके, अभी यहाँ पर देखेंगे क्या क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू यहाँ पर दी है. Rm, सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे. Rm इक्वल टू 6, MQ इक्वल टू 8, RP इक्वल टू 7 एंड PQ इक्वल टू 10. ओके, सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे. Rm MQ, फर्स्ट Rm upon MQ equal to, what value of Rm? 6. MQ की वैल्यू कितना है? 8. सेकेंड, RP upon PQ, RP upon PQ, RP की वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 10. यहां पर 7 और 10 ये कौन से नंबर में मल्टीपल नहीं है, इसलिए 7/10 एज इट इज रहेगा. Therefore, number 3, Rm upon MQ not equal to RP upon PQ. जिस तरह 7/3 यहाँ पर और 7/3 दोनों रेशियो यहाँ पर सेम थे, इसलिए हम लोगों ने दोनों रेशियो को इक्वल बताया. लेकिन यहाँ पर दोनों रेशियो अनइक्वल है, इसलिए Rm अपॉन MQ नॉट इक्वल टू RP अपॉन PQ. नंबर 4, इन ट्रायंगल, अपना ट्रायंगल है PQR. ट्रायंगल PQR में ये रेशियो इक्वल नहीं है. Rm अपॉन MQ नॉट इक्वल टू RP अपॉन PQ. ये रेशियो इक्वल नहीं है. Therefore, okay, angle, ray PM. Therefore, ray PM is not important है यहाँ पर, is not bisector of angle QPR. ओके, यहाँ पर रेशियो इक्वल नहीं है, इसलिए रे PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR. फर्स्ट एग्जांपल में रे PM एक बाइसेक्टर था, यहाँ पर बाइसेक्टर नहीं है. अभी तीसरा डायग्राम देखते हैं. ओके, कौन सी वैल्यू अपने पास है. सबसे पहले
RM, RM की वैल्यू है 4, MQ, MQ की वैल्यू है 3.6, RP, RP की वैल्यू है 10 और PQ, PQ की वैल्यू है 9। ओके, सबसे पहले RM अपॉन MQ, RM अपॉन MQ, इस रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। RM की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 3.6। जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल में डेसिमल पॉइंट थे, सेम इसी तरह यहां पर 3.6। ओके, ये डेसिमल, यहां पर डेसिमल पॉइंट है। अगर डेसिमल पॉइंट निकालना है तो पॉइंट के आगे ओनली वन डिजिट है, इसलिए नैनोमीटर और डेनोमीटर दोनों में 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4 into 10 and 3.6 into 10, that is 40 upon 30। 10 से मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल पॉइंट आगे जाएगा, मतलब 36 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर इस तरह से एक मल्टीप्लिकेशन तुम लोग करेंगे तो आएगा 36.0। पॉइंट क्या है, 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए हम सीधा लिखते हैं 36। ओके, अभी 40 और 36 दोनों नंबर 4 के टेबल में है। 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। 4 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, इसलिए 4 9 जा एंड 4 10 जा। ओके, देयरफॉर RM अपॉन MQ इक्वल टू 10 अपॉन 9। पहला रेशो हम लोगों ने निकाला। अभी सेकंड रेशो RP अपॉन PQ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RP? दैट इज 10 एंड इसकी वैल्यू है ऑलरेडी PQ की 9, मतलब 10 अपॉन 9। दोनों रेशियो इक्वल है। जिस तरह यहां पर PM की वैल्यू 7/3, इसकी वैल्यू 7/3, इसलिए हम लोगों ने इधर इक्वल बताया। सेम उसी तरह यहां पर लिखेंगे RM अपॉन MQ इक्वल टू RP अपॉन PQ फ्रॉम 1 and 2। अगर ये रेशियो इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर, रे RN इज अ एंगल बाइसेक्टर। नंबर 4, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR PM अपॉन RM अपॉन MQ इक्वल टू RP अपॉन PQ। ट्रायंगल में अगर ये रेशियो इक्वल है, जिस तरह इस ट्रायंगल में ये रेशियो इक्वल था, तो हम कहेंगे रे PM is बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन सा अपना एंगल है? QPR। एंगल P को वो बाइसेक्ट करता है। ओके, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल PQR, PM इक्वल टू 15, PQ 25, PR 20 and NR 8। State whether line NM is parallel to side RQ। लाइन NM साइड RQ को पैरेलल है या नहीं, हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है हम लिखेंगे PM की वैल्यू कितनी है? PM दैट इज 15,
PM 15, PQ 25, मतलब पूरी वैल्यू जो है यहां से यहां तक टोटल वैल्यू है 25। PR की वैल्यू है 20, PR की वैल्यू है 20, NR की वैल्यू है 8। ओके, मतलब MQ NP N की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले हम वही वैल्यू निकालेंगे। ओके, सबसे पहले PR इक्वल टू PN प्लस NR, between is P dash N dash R, P dash N dash R, between is हो गया। वैल्यू कौन सी वैल्यू है? PR की वैल्यू है 20, PN की वैल्यू पता नहीं है, NR की वैल्यू 8। यहाँ पर 8 प्लस 8 है, इस साइड ट्रांसफर होते समय प्लस 8 माइनस 8 हो जाएगा। Therefore PN equal to 20 minus 8, therefore PN equal to 12 minus 8, that is 12। PN की वैल्यू हो गई 12। सिमिलरली हम MQ की वैल्यू भी निकालेंगे। नंबर 2, PQ इक्वल टू PM प्लस MQ, PM MQ, between is P dash M dash Q, P dash M dash Q, P M Q between is हो गया। जो अभी जो भी वैल्यू है हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ? द वैल्यू ऑफ PQ इज 25 इक्वल टू PM की वैल्यू है 15, MQ की वैल्यू ओके एज इट इज 50। यहाँ पर प्लस है, इस साइड ट्रांसफर होते समय वो माइनस हो जाएगा, इसलिए MQ इक्वल टू 25 माइनस 15, 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 दैट इज MQ इक्वल टू 10। MQ की वैल्यू हो गई 10। MQ की वैल्यू अभी यहां पर लिखेंगे, MQ की वैल्यू 10। ओके, नंबर 3। ओके, हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा है। यहां पर ट्रायंगल PQR है, PQR NM एक लाइन है, NM RQ को पैरेलल है या नहीं हमको देखना है। अगर पैरेलल है तो क्या आएगा? ये साइड का रेशियो मतलब PN अपॉन NR इक्वल टू PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ ए रेशियो, दोनों रेशियो इक्वल आएगा। ओके, कब? जब NM इज अ पैरेलल RQ। अभी हम लोगों को यही देखना है, PM अपॉन NR की वैल्यू, यहाँ पर PM अपॉन NR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी रेशियो की वैल्यू आएगी वही वैल्यू PM अपॉन MQ की आती है या नहीं। अगर इक्वल है तो हम कहेंगे NM इज पैरेलल टू RQ, अदरवाइज नहीं। तो हम वैल्यू निकालने वाले हैं PM अपॉन NR, PN upon NR. What is the value of PN? The value of PN is 12 and R की value 8. 12 और 8 दोनों नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब 4 से डिवाइड होते हैं, इसलिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, that is 3 upon 2. Okay, therefore
पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू 3/2। अपना रेशियो हो गया। सिमिलरली हम अभी निकालने वाले हैं पी एम अपॉन एम क्यू। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, पी एम अपॉन एम क्यू equal to what is value of pm? The value of pm is 15 और mq की वैल्यू है 10। 15 और 10 दोनों नंबर मल्टीपल ऑफ 5 हैं। 5 के टेबल में दोनों आते हैं, इसलिए हम इसको अभी 5 से डिवाइड करने वाले हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, that is 3/2। Therefore pm upon MQ इक्वल टू 3/2। 3/2 ये रेशियो भी हो गया। देखो यहाँ पर नंबर 3 में Pn अपॉन एन की वैल्यू हो गई 3/2 और यहाँ पर Pm अपॉन MQ की वैल्यू हो गई 3/2। मतलब दोनों रेशियो जो है इक्वल है। अभी सबसे पहले ये रेशियो को हम इक्वल दिखाने वाले हैं नंबर 5 पर। Therefore Pn अपॉन NR Pn upon Nr equal to Pm upon Nq from 3 and 4. From 3 and 4. अभी ये रेशियो इक्वल हो गया। ये रेशियो जो है ट्रायंगल के साइड्स के हैं, इसलिए नंबर 6 क्या आएगा? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है अपने पास? PQR, ट्रायंगल PQR। In triangle PQR, Pn upon Nr equal to Pm upon Nq। Pn upon Nr, Pm upon Nq ये दोनों रेशियो इक्वल है। Therefore we can say that line NM is parallel to side RQ। Okay, line NM is parallel to side RQ। Line NM is parallel to side RQ और इसको हम डिवीजन देने वाले हैं कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, मतलब ट्रायंगल PQR में रेशियो इक्वल है, इसलिए NM ओके साइड RQ को पैरेलल है। लाइन NM साइड RQ को पैरेलल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ओके 4 क्वेश्चन नंबर मैंने लिख के रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों एग्जाम्पल जो है वो एंगल बाइसेक्टर के बेस के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मैं अभी 4 एग्जाम्पल ओके ये 4 एग्जाम्पल है वो पहले लूंगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, इसलिए अभी पहले क्वेश्चन नंबर 3, बाद में क्वेश्चन नंबर 6, बाद में क्वेश्चन नंबर 8 और बाद में क्वेश्चन नंबर 9 लेने वाला हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन ट्रायंगल MNP इसमें NQ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। जो एंगल N है, एंगल N को सेगमेंट NQ एक बाइसेक्ट कर रही है। ओके, बाइसेक्ट कर रही है। इफ लेंथ MN इज 5, MN की लेंथ 5 है, लेंथ PM 7 है, MQ की वैल्यू 2.5, then find the value of PQ। ओके, क्या है सॉल्यूशन देखें।
in triangle MNP NQ is a bisector of angle N. Number 1, a triangle MNP NQ is a bisector of angle N. Therefore, bisector थ्योरम क्या आएगा? ओके, PQ upon QM, PQ upon QM equal to PN upon MN. रेशियो लेते समय मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि जिस साइड के दो पार्ट होते हैं उसके इन पॉइंट मतलब P और M कौन से भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट किया है P से मुझे जाना है M की तरफ, PQ अपॉन QM पहला वे हो गया, और सेकंड PQ अपॉन NM, NM मीन्स MN। ओके, इस तरह का रेशियो हम लोगों को लेना है और रीजन देना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। जो भी वैल्यू अपने पास है और अभी हम सब्स्टिट्यूट करने वाले। व्हाट इज वैल्यू ऑफ PQ? PQ की वैल्यू हमको पता नहीं है, वही निकालना है। PQ मीन्स QP, PQ अपॉन QM की लेंथ है 2.5 इक्वल टू PN की वैल्यू है 7 और MN की वैल्यू है 5। PQ की वैल्यू निकालनी है, हम लोगों को अभी करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर PQ into 5 इक्वल टू 2.5 into 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। PQ की वैल्यू निकालनी है, इसलिए PQ इक्वल टू 2.5 into 7 अपॉन 5, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आते समय वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, इसलिए नैनोमीटर और डेनोमीटर दोनों में हम 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, इसलिए 1 के ऊपर 1 0 मतलब 10 नंबर लेना है। नैनोमीटर और डेनोमीटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर PQ इक्वल टू 2.5 into 7 into 10 अपॉन 5 into 10। अभी 2.5 और 10 अगर दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2.5 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो चला जाएगा। मींस PQ इक्वल टू 25 into 7 और नीचे आएगा 5 into 10। दोनों का मल्टीप्लिकेशन मत करो, डिवाइडेशन पहले कर लो। 5 1 जा 5, 5 5 जा 7, 5 5 जा 25, सॉरी 5 and 7 दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 35 और नीचे है डिनोमिनेटर है अपना 10। 1 के ऊपर अभी एक जीरो है, इसलिए एक डेसिमल पॉइंट ऊपर आएगा, मींस 3.5। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ PQ मींस, हम लोगों को QP बोला है, उस तरह लिखेंगे। देयरफॉर QP इक्वल टू 3/5। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। MNP दिया है ट्रायंगल, NQ बाइसेक्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर की यूज की है। हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद PQ की वैल्यू निकाली है। ओके, कैलकुलेशन करने के बाद QP की वैल्यू आ गई 3.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर फिर से ट्रायंगल MNP है, यहाँ पर जो था वैसे ही है। ओके, यहाँ पर MP सेगमेंट MP के साइड MP के दो पार्ट हुए थे, यहाँ पर भी MP के ही दो पार्ट हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी सेम एज इट इज। ओके, यहाँ पर NQ एंगल बाइसेक्टर था, यहाँ पर भी NQ सेगमेंट NQ एक बाइसेक्टर है। ओके, देयरफॉर यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा। इन ट्रायंगल MNP NQ
NQ is a bisector of एंगल N। एंगल N के दो बाइसेक्टर हुए हैं, ओके, मतलब एंगल N के दो पार्ट हुए हैं। देयरफॉर अभी N से स्टार्ट करता हूं, MQ अपॉन QP, MQ अपॉन QP इक्वल टू MN अपॉन NP। सेम डिजाइन प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, अभी यहां पर जो भी वैल्यू अपने पास है सपोर्ट करने वाले हैं। MQ की वैल्यू है 14, QP एज इट इज, MN की वैल्यू 25, NP की वैल्यू 40। यहां पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, सेम एज इट इज यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। देयरफॉर QP into 25 इक्वल टू 14 into 40। यहां पर 25 मल्टीप्लाई, इसलिए इस साइड जाते समय वो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर QP इक्वल टू 14 into 40 अपॉन 25। 25 एंड 40 मल्टीपल ऑफ 5 के टेबल में आते हैं, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25, 5 8 जा 14। ओके, देयरफॉर QP इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 प्लस 3 11 अपॉन 5। अभी 112 मतलब 112 को अभी 5 से डिवाइड करने वाले हैं। देयरफॉर QP इक्वल टू 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10, कैरी 2, 2 के ऊपर 0 लिया 20 हो गया, 5 4 जा 20। देयरफॉर QP इक्वल टू 22 अपॉन 4। ये अपना QP की वैल्यू 22 अपॉन 4 आ गई। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट ऑफ एंगल LMN। ओके, रे MT एंगल LMN मतलब यहाँ पर M एंगल को बाइसेक्ट करती है। इफ LM इक्वल टू 6, MN की वैल्यू है 10, TN की वैल्यू है 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ LT। ओके, चलो देखते हैं। नंबर 1, इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट ऑफ एंगल LMN। रे MT एंगल LMN को बाइसेक्ट करती है। देयरफॉर कैसा आएगा रेशियो? लाइन साइड LN के दो पार्ट हुए, इसलिए मैं L से स्टार्ट करता हूं। ओके, LT अपॉन TN, LT अपॉन TN इक्वल टू LM अपॉन MN। ओके, क्या है रीजन? प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, जो भी वैल्यू अपने पास है अब वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LT मालूम नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है। TN
टेन की वैल्यू है 8, LM 6 और MN की वैल्यू 10। अभी यहां पर हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर LT इंटू 10 इक्वल टू 8 इंटू 6। 10 यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां आते समय वो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर LT इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 10। देयरफॉर LT इक्वल टू 8 6 48 अपॉन 10। 1 के ऊपर एक जीरो है, इसलिए एक डिसिमल पॉइंट हम पीछे आएंगे, मतलब LT इक्वल टू 4.8। 1 के ऊपर एक जीरो है, इसलिए एक डिजिट छोड़ के हम डिसिमल पॉइंट जो है देने वाले हैं, इसलिए LT की वैल्यू आ गई 4.8। अगर आप इस टाइप से करते हैं LT इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 10, तो क्या आएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ओके, 2 से डिवाइड किया, 8 और 10 दोनों नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है, इसलिए 2 5 जा और 2 4 जा, 4 6 जा 24। 24 अपॉन 5, बाद में 24 को 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, बैलेंस हो गया 4। ओके, 4 के ऊपर जीरो लिया, इसलिए पॉइंट आ गया। 5 8 जा 40। ओके, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 10 0 10 100 1000 इस टाइप का नंबर आता है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करो, बाद में 1 के ऊपर जितने जीरो है उतने डिसिमल पॉइंट, ओके, जितने भी डिसिमल पॉइंट है वो छोड़ के डिसिमल पॉइंट दे दो। मतलब यहाँ पर एक जीरो है, इसलिए एक डिजिट छोड़ के मैंने डिसिमल पॉइंट दे दिया। ओके, आपको जो अच्छा लगे तो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन ट्रायंगल ABC रे BD सेगमेंट BD, ओके, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। यहाँ पर साइड AC के दो पार्ट हुए हैं, साइड AC के दो पार्ट हुए हैं। नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट ऑफ एंगल ABC। सेगमेंट BD एंगल ABC को बाइसेक्ट करती है। यहां पर AC साइड के दो पार्ट हुए, इसलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूं पॉइंट A से। AD अपॉन DC, AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। वही रीजन जो यहां पर दिया है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी जिस तरह से यहां पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, सेम यहां पर अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ AD? दैट इज x minus 2 DC. The value of DC is x plus 2. The value of AB is x, and the value of BC is x plus 5. जिस तरह यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, सेम उसी तरह यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ओके, देयरफॉर x minus 2 फर्स्ट ब्रैकेट में, x plus 5 सेकंड ब्रैकेट में, ये दोनों का हो गया। अभी x इन ब्रैकेट x plus 2। ओके, यहां पर x -2 से x plus 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू, यहां पर मल्टीप्लिकेशन आएगा एक्स स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 2x। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, इससे आगे x से x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करो, बाद में -2 से x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करो। क्लियर? x इंटू एक्स, यहां इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा x स्क्वायर, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 5x, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा -2x, 5 2 जा 10, साइन माइनस है इसलिए माइनस, देयरफॉर x स्क्वायर। अभी यहां पर x साइन प्लस है, x साइन माइनस है, इसलिए यहां पर होगा अभी सब्सट्रैक्शन, 5 minus 2 that is 3x माइनस 10। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप एक कर लीजिए। और ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अभी यहाँ पर हम लोगों ने पुट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अभी क्या होता है, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर सेम है, इसलिए एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल, जो भी रिमेनिंग है बैलेंस है 3x माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 10 इक्वल टू 2x। 2x यहां पर आते समय सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस 10 यहां आते समय माइनस का प्लस हो जाएगा, देयरफॉर 3x माइनस 2x इक्वल टू 10। माइनस 10 का यहां आते समय प्लस और 2x यहां आते समय माइनस हो जाएगा। 3x minus 2x that is x or 10 as it is, therefore the value of x is 10। x की वैल्यू हो गई, ओके। यहां तक अपना एग्जांपल था वो खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी एग्जाम में हम लोगों को AD, BC, BC, AB इनकी भी वैल्यू कभी कभी पूछते हैं, ओके। क्वेश्चन में आता है व्हाट वैल्यू ऑफ AB, व्हाट इज वैल्यू ऑफ BC, व्हाट इज वैल्यू ऑफ DC, व्हाट इज वैल्यू ऑफ AD, तो क्या करेंगे, ओके। अभी x इक्वल टू 10 हो गया, देयरफॉर AB इक्वल टू x इक्वल टू 10। AB की वैल्यू हो गई क्योंकि AB यहां पर x है। अगर आप BC निकालते हैं, BC इक्वल टू व्हाट वैल्यू ऑफ BC, x प्लस 5, x की वैल्यू है अपने पास 10, 10 प्लस 5 दैट इज 15, ओके। अगर हम लोग AD की वैल्यू निकालते हैं, AD इक्वल टू x माइनस 2, AD की वैल्यू अपने पास x माइनस 2 है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 2 दैट इज 8। DC, व्हाट इज वैल्यू ऑफ DC, ओके। DC की वैल्यू आती है x प्लस 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 10, x की वैल्यू 10, 10 प्लस 2 दैट इज DC इक्वल टू 12, ओके। 10 प्लस 2 दैट इज 12, DC की वैल्यू 12 आ गई। अगर आपको AD, BC की भी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आगे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल टेक्स्ट बुक में हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में खाली x की वैल्यू हमको निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपका एग्जांपल सिर्फ यहां तक है, ओके। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।